हेलो स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स का नेक्स्ट पार्ट। यू सा शुभू ऑलवेज विद द बॉस। आपने हमेशा शुभू को बॉस के साथ देखा। बट इन द अटेंडेंस रोल्स, अटेंडेंस रोल होता है हाजिरी रजिस्टर। ही वॉज ग्रुप्ड अंडर डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोर डिपार्टमेंट। ग्रुप होता है समूह, लेकिन यहाँ पे इसको वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है समूह में रखना। लेकिन हाजिरी रजिस्टर में उसको एक ऐसे विभाग में शामिल किया जाता था जिसका नाम स्टोरी विभाग था। कंप्राइजिंग ए लॉयर, कंप्राइज होता है होना, शामिल होना। एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स, असेंबली सभा। तो आपने शुभू को हमेशा बॉस के साथ देखा, लेकिन हाजिरी रजिस्टर में उसे एक ऐसे समूह में, एक ऐसे डिपार्टमेंट में शामिल किया जाता था जिसका नाम कहानी विभाग है, जिसमें एक वकील और लेखक और कवियों की एक सभा शामिल थी। द लॉयर वाज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर। द लॉयर वाज ऑल्सो नोन, ऑफिशियली होता आधिकारिक रूप से, नोन जाना जाता था, लीगल एडवाइजर कानूनी सलाहकार। वकील को आधिकारिक तौर पर एक कानूनी सलाहकार के रूप में भी जाना जाता था। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट। रेफर टू होता है कहना, मानना, अपोजिट विपरीत, लेकिन हर कोई उसे इसके विपरीत ही मानता था। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक्सट्रीमली अत्यधिक, टैलेंटेड प्रतिभाशाली, एक अत्यधिक प्रतिभाशाली नायिका। हु वाज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, टेम्परामेंटल जल्दी गुस्सा हो जाने वाली, जो जल्दी ही ज़्यादा गुस्सा हो जाने वाली थी। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट, ब्लोवर होता है उखड़ जाना, नाराज़ हो जाना। तो एक अत्यधिक प्रतिभाशाली नायिका जो ज़्यादा गुस्सा हो जाने वाली थी जल्दी ही, वो एक बार सेट पर, मंच पर उखड़ गई, नाराज़ हो गई। वाइल एवरीबडी स्टूड स्टंड, स्टंड होता है हैरान, जब हर कोई हैरान खड़ा था। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, क्वाइटली धीरे से, स्विच ऑन चालू कर देना, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। तो जब हर कोई हैरान खड़ा था, वकील ने धीरे से रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को, उपकरण को चालू कर दिया। When the actors paused for breath, पॉज होता है रुकना, जब वह नायिका सांस लेने के लिए रुकी। द लॉयर said to her, तो वकील ने उससे कहा 1 minute प्लीज, कृपया 1 मिनट रुकिए। एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने उसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो वापस चलाई। देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस डायरेक्ट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। देयर वॉज नथिंग, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, इनक्रिमिनेटिंग फॉल्टी, दोषपूर्ण। तो कुछ भी दोषपूर्ण या अनमेंशनेबली होता है जिसको बताया ना जा सके, जिसको कहा ना जा सके। फाउल होता है कोई भी अभद्र बात। अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड, टायरेड होता है वायलेंट स्पीच, उग्र भाषण। अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के खिलाफ। तो वहाँ उसके जो, उसका जो उग्र भाषण था प्रोड्यूसर के विरुद्ध, उसमें कुछ भी दोषपूर्ण या न बताने वाली अभद्र बात नहीं थी। बट वैन सी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रो द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ को उस आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले उपकरण के माध्यम से दोबारा सुना, सी वॉज स्ट्रक डम। स्ट्रक डम होता है अवाक रह जाना, कुछ बोल न सकना। तो जब उसने उस आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले यंत्र के माध्यम से अपनी आवाज़ को दोबारा सुना, तो वो अवाक रह गई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, कंट्री साइड होता है गांव, एक लड़की जो गांव से आई थी। सी हैडेंट गॉन थ्रो ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस, गो थ्रो मीन निकलना, गुजरना, ऑल द स्टेजेस सभी स्तर से, ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस सांसारिक अनुभवों की। तो एक लड़की जो गांव से आई थी और वह सांसारिक अनुभवों के सभी स्तरों से नहीं गुजरी थी। दैट जनरली प्रीसीड ए पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन, जो जनरली आमतौर पर प्रीसीड मीन पहले आते हैं, अपोजिशन एक अवस्था ऑफ इम्पोर्टेंस महत्व की, एंड सोफेस्टिकेशन
और श्रेष्ठता की या दुनियादारी। दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापुल्टेड इंटू। कैटापुल्ट इंटू होता है जकड़े हुए, पकड़ा हुआ। तो एक लड़की जो गांव से आई थी वह सांसारिक अनुभवों के सभी स्तरों से नहीं गुजरी थी, जो कि महत्व और दुनियादारी की अवस्थाओं से पहले आते हैं, और उसने अपने आप को इसमें फंसा हुआ पाया। तो महत्व और दुनियादारी से जो अनुभव पहले आने चाहिए दुनियादारी सीखने से पहले, कहता कि उन अनुभवों के सभी स्तरों से नहीं गुजरी थी वो। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे। शी नेवर क्वाइट, क्वाइट पूरी तरह, रिकवर होता है उभरना, तो वह कभी भी उस भय से नहीं उबर सकी जो उसने उस दिन महसूस किया। दैट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। दैट वॉज द एंड, वह अंत था, ऑफ ए ब्रीफ एक छोटे, एंड ब्रिलियंट शानदार, एक्टिंग कैरियर अभिनय के पेशे का। तो वह एक छोटे और शानदार अभिनय के पेशे या व्यवसाय का अंत था, मतलब उसके करियर का फिर अंत हो गया। द लीगल एडवाइज़र, कानूनी सलाहकार, हु वाज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो कि कहानी विभाग का एक सदस्य था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड। अनविटिंगली होता है बिना बिना सोचे समझे, ब्रॉट अबाउट ला दिया था दैट सैड एंड। तो कानूनी सलाहकार ने, जो कि कहानी विभाग का एक सदस्य भी था, उसने बगैर सोचे समझे इस दुखद अंत को ला दिया था। While every other member of the department wore a kind of uniform, कहता कि जबकि विभाग का प्रत्येक दूसरा व्यक्ति एक प्रकार की यूनिफॉर्म वर्दी पहनता था। कौन सी वर्दी? खादी धोती विद ए स्लाइटली oversized एंड clumsily tailored। खादी धोती स्लाइटली थोड़ी सी ओवरसाइज्ड, बड़े साइज की, क्लमसिली फूहड़ तरीके से, बेकार तरीके से, टेलर्ड मीन सिली गई। वाइट खादी शर्ट, तो क्या पहनते थे? खादी धोती और थोड़ी सी बड़ी और बेकार तरीके से सिली हुई सफ़ेद खादी की कमीज़ पहनते थे। द लीगल एडवाइज़र वॉर पैंट्स एंड ए टाई। लीगल जो कानूनी सलाहकार था वो पैंट पहनता था और टाई बांधता था। एंड समटाइम्स ए कोट, कभी कभी कोट भी पहनता था। दैट लुक लाइक ए कोट ऑफ मेल, मेल मीन डार्क, तो ऐसा कोट पहनता था जो कि एक डार्क के कोट की तरह दिखाई देता था। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, हेल्पलेस ऐसा है, प्राय वो अकेला और असहाय दिखाई देता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। कोल्ड लॉजिक, ठंडा तर्क, तो कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो सपना देखने वालों की भीड़ में ठंडे तर्क वाला था, ऐसा दिखाई देता था। अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीस्ट एंड खादिस्ट। न्यूट्रल होता है तटस्थ, किसी भी चीज़ में भाग न लेने वाला। असेंबली सभा, तो वो गांधीवादी और खादी पहनने वाले लोगों की सभा में एक तटस्थ व्यक्ति दिखाई देता था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, क्लोज मीन नज़दीक, तो उन बहुत सारे लोगों की तरह जो बॉस के बहुत नज़दीक थे। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, उसे एक फिल्म बनाने की अनुमति दी गई। एंड दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक्स वर यूज्ड ऑन इट। रॉ स्टॉक मीन कच्चा माल, और यद्यपि बहुत सारा कच्चा माल और पैनकेक इसमें प्रयोग किया गया, नॉट मच केम आउट ऑफ द फिल्म, फिल्म से ज़्यादा कुछ नहीं आया। तो जो बॉस के नज़दीक बहुत सारे लोग थे, उनकी तरह ही उसको भी एक फ़िल्म बनाने की अनुमति दी गई। इसमें बहुत सारे कच्चे माल और पैनकेक का प्रयोग किया गया था, लेकिन ज़्यादा कुछ फिल्म से आया नहीं। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट। फिर एक दिन बॉस ने कहानी विभाग को बंद कर दिया। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टांस अक्षण, और शायद यह अकेला अक्षण था इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, पूरे मानव इतिहास में, वेयर ए लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, जहाँ एक वकील ने अपनी नौकरी खो दी थी। बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि कवियों को घर जाने के लिए कह दिया गया था। तो फिर बॉस ने एक दिन कहानी विभाग को बंद कर दिया, और मानव इतिहास में शायद ये पहला ऐसा अक्षण था जहाँ पर एक वकील ने अपनी नौकरी खो दी थी, क्योंकि कवियों को घर जाने के लिए कह दिया गया था। क्योंकि जो लॉयर था वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट का सदस्य था, और स्टोरी डिपार्टमेंट में पोएट्स और राइटर्स भी थे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।